हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नवीन चंद्रा और आज हम लोग का अध्ययन का विषय है वायुमंडलीय संरचना का वर्गीकरण। पिछले वीडियो में हम लोगों ने वायुमंडल में पाए जाने वाले गैसों का अध्ययन किया था, जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन, रेडॉन इत्यादि के बारे में हम लोगों ने भारी गैस, हल्की गैस का अध्ययन कर लिया है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं इस नए वीडियो के साथ, जिसमें वायुमंडलीय संरचना का वर्गीकरण करेंगे। ठीक है, यहां पर ध्यान देंगे आप लोग। ये जो मैंने पृथ्वी लिखा है, हरा से है, थोड़ा कम डार्क है, इसको मैं फिर से डार्क बना लेता हूँ। ये पृथ्वी है, ठीक है। हम जानते हैं कि पृथ्वी के चारों ओर जो वायु का आवरण होता है उसे वायुमंडल कहते हैं। उसके कार्य के आधार पर उसको विभिन्न संरचनाओं में बांटने का काम किया गया है, ठीक है। तो वायुमंडल के नज़दीक जो होता है उसको कहते हैं, उस मंडल को कहते हैं क्षोभ मंडल। कौन सा मंडल? क्षोभ मंडल, यानी कि ट्रोपोस्फियर, ठीक है। उसके बाद क्षोभ मंडल के बाद समताप मंडल, समताप मंडल, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? स्ट्रेटोस्फियर। और आपको पता होना चाहिए कि जो हम लोग ओजोन मंडल पढ़ते हैं अलग से, तो ओजोन मंडल समताप मंडल का ही भाग है, जो ऊपरी हिस्से में होता है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं ओजोन मंडल को? तो ओजोनोस्फीयर। और समताप मंडल के ऊपर मध्य मंडल होता है। कौन सा मंडल होता है? मध्य मंडल, इसका मेसोस्फीयर। मध्य मंडल के ऊपर आयन मंडल, आयनोस्फीयर। और सबसे ऊपर जो होता है बाह्य मंडल यानी एक्सोस्फीयर। तो कितने मंडल हो गए? 1, 2, 3, 4 और 5 मंडल। हम ओजोन मंडल को समताप मंडल में ही देखने का काम करेंगे। तो हम लोग को 5 मंडल का अध्ययन करना है। तो सबसे पहले कौन सा मंडल आएगा? क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फियर। आप यहां देखेंगे नाम के अर्थ के साथ ही उसका रूपरेखा तैयार होता है। उसका रूप क्या है, उसका कार्य क्या है, नाम के अनुसार ही। जैसे कि हम लोग क्या पढ़ना है? क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल, तो क्षोभ मंडल, क्षोभ का मतलब होता है आक्रोश। ये जो क्षोभ हम लिखे हैं इसका मतलब होता है आक्रोश, गुस्सा। क्षोभ का मतलब क्या होता है? आक्रोश, गुस्सा। यानी कि ये जो मंडल है ये गुस्सैल है, आक्रोश है, हमेशा गुस्से में रहता है। यानी कि सारी की सारी मौसमी परिघटना इसी मंडल में घटित होती है। इसमें आपको क्या आता है? आंधी आता है, तूफान आता है, बारिश आता है, पाला आता है, ओस आता है, तुषार आता है, ठीक है। तो इस मंडल की विशेषता जो है, यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है। यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है। निचली का समझ है ना, यानी पृथ्वी से सटा हुआ है। क्षोभ मंडल जो है क्या है? पृथ्वी से सटा हुआ है। इसकी ऊंचाई ध्रुवों पर कम होती है, यानी कि 8 किलोमीटर होती है, और विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर होती है। यानी कि अगर मान ली जाए औसत में, तो इसकी ऊंचाई 8 से 18 किलोमीटर तक होती है। 8 से 18 किलोमीटर तक होती है, ठीक है। सभी मौसमी परिघटनाएं के लिए यह मंडल जिम्मेदार होती है। जैसे बारिश, तूफान, ओला, पाला, तुषार, कुहासा आदि क्या होते हैं? किस मंडल में घटित होते हैं? तो क्षोभ मंडल में ही घटित होते हैं, ठीक है। हवा की गति तेज होती है। इस मंडल में क्या होती है? हवा की गति तेज होती है। हमने पहले भी बोला है कि ये मंडल का नाम ही है क्षोभ, यानी कि गुस्सा वाला मंडल है, ठीक है। तो यह हवा की गति क्या होती है? तेज होती है। और सभी भारी गैसें इसी मंडल में होती है। भारी गैस जो होगी पृथ्वी से सटा हुआ ही होगा।
तो क्षोभ मंडल पृथ्वी से सटा हुआ मंडल है, इसीलिए सारी गैस किस मंडल में पाई जाएगी? भारी गैस तो क्षोभ मंडल में पाई जाएगी। ठीक है। इस मंडल की और भी विशेषता है कि वायु की सघनता जो है वह सबसे अधिक इसी मंडल में होती है। वायु की जो सघनता होती है सबसे ज्यादा किस मंडल में होती है? तो क्षोभ मंडल में होती है। और यही नहीं, ये इसमें जो होता है हवा की जो प्रकृति होती है, जो हवा आपको पृथ्वी के जितना नजदीक होगा वो उतना ही गर्म होगा, और वो जितना ऊपर होगा वो उसके अपेक्षा ठंडी होती जाती है। ठीक है। तो क्यों? क्योंकि इस मंडल की जो सब विशेषता है, ऊंचाई बढ़ने पर तापमान में कमी आती है। ऊंचाई बढ़ने पर तापमान में कमी आती है। कितना? तो 165 मीटर की ऊंचाई पर बढ़ने पर, हर 165 मीटर की ऊंचाई पर लगभग 1 डिग्री सेल्सियस की तापमान में कमी होती है। अर्थात 1 किलोमीटर पर अगर 1 किलोमीटर ऊंचाई जाते हैं तो यहाँ के टेम्परेचर से 6.4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की कमी आती है। आई बात समझ में आप लोगों को? तो यहां से आपको पता चलेगा कि क्यों लोग ऊंचाई वाले स्थान पर जाके बसना पसंद करते हैं, जिसको हिल स्टेशन कहते हैं हम लोग। वहां का जो मौसम होता है, क्योंकि समुद्र तल से उसकी ऊंचाई 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर ऐसे होती है, 3 किलोमीटर। जैसे कि आपको शिमला ले लीजिए, कुल्लू ले लीजिए, मनाली ले लीजिए, मसूरी ले लीजिए, ऐसा हिल स्टेशन है जहां का टेम्परेचर आपको गर्मी के मौसम में भी कम ही होता है। इसीलिए वहाँ पर आपको जाने की सलाह दी जाती है कि वहाँ पर जाइए, गर्मी से बचना है तो, और आपको स्वास्थ्य लाभ लेना है तो कहाँ जाइए? हिल स्टेशन जाइए, ऊंचाई वाले स्थान पर जाइए। आई बात समझ में? हिल स्टेशन कैसे बनता है और कहाँ पर बनता है? तो ये ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाकों में बनता है, जहाँ पर टेम्परेचर हमारे धरती से जो क्या कहते हैं समुद्र तल में से जहाँ ज़्यादा होता है वहाँ पर उससे कम होता है। ठीक है। और इस मंडल में एक और भी विशेषता है कि इस मंडल को संवहन मंडल भी कहते हैं। कौन सा मंडल कहते हैं? संवहन मंडल। इस मंडल की एक और विशेषता है, इस मंडल को हम लोग संवहन मंडल भी कहते हैं, क्योंकि संवहनीय धाराएं इसी मंडल की सीमा में घटित होती है या सीमित होती है, इसीलिए इस मंडल को अधोमंडल भी कहते हैं। कौन सा मंडल कहते हैं? अधोमंडल। ठीक है। आइए आते हैं हम लोग अब दूसरे मंडल में, समताप मंडल में। स्ट्रेटोस्फीयर। समतापमंडल, नाम से ही पता चलता है कि यहाँ का जो टेम्परेचर होगा क्या होगा? समान होगा, न गर्म होगा और न ठंडा होगा। तो आखिर क्या कारण है कि यहाँ का टेम्परेचर समान होता है? तो इसको देखने से पहले हमको देखना पड़ेगा ओजोन मंडल। ओजोनोस्फीयर, इसके बारे में हम शॉर्टकट में बता दिए चलते हैं कि यहाँ का जो यहाँ पर टेम्परेचर क्या पाया जाता है? समान पाया जाता है। ठीक है। और यहाँ पर टेम्परेचर फिर ऊंचाई के साथ साथ टेम्परेचर में वृद्धि होती जाती है। जैसे जैसे ऊंचाई में वृद्धि होती है वैसे वैसे टेम्परेचर में वृद्धि होती है। तो आप ही समझ लीजिए, एक एग्जाम्पल आपको बता दिए चलते हैं कि मान लीजिए ठंडे के मौसम में जब आप आग के पास बैठे होते हैं और पीछे से ठंडी हवा सेक रही होती है और आगे से आग सेक रहे होते हैं, तो आपको कैसा महसूस होता है? एकदम समान। तो यह स्थिति होता है समताप मंडल का, क्योंकि यहां देख रहे हैं क्षोभ मंडल में हवाएं क्या बह रही है? तेज बह रही है। यहां टेम्परेचर क्या हो रहा है? ऊंचाई के साथ साथ टेम्परेचर में कमी आ रही है। ठीक है। और ओजोन मंडल में क्या है? ऊंचाई के साथ साथ टेम्परेचर में वृद्धि हो रही है। तो वही वाली स्थिति हो गई कि ओजोन मंडल में तापमान ज्यादा होता है, और क्षोभ मंडल में ताप कम होता है। तो ऑटोमेटिकली यहां पर सब तापमंडल में क्या हो जाएगा? टेम्परेचर समान हो जाएगा। आई बात समझ में? नहीं तो आप लोग इसको कर भी लीजिएगा
अभी ठंडे के मौसम में ही हम लोग आ रहे हैं, तो आप लोग आग के पास बैठिएगा, आपको अनुभव हो जाएगा कि समतापमंडल का टेम्परेचर समान क्यों रहता है। ठीक है, उसके बाद इसका अध्ययन कर लीजिएगा, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो आते हैं स्ट्रेटोस्फीयर में। विषुवत रेखा पर समतापमंडल प्रायः नहीं पाया जाता है। विषुवत रेखा पर समतापमंडल नहीं पाया जाता है, यानी कि यहाँ पर उसकी लोप हो जाता है। यहाँ पर विषुवत रेखा पर समतापमंडल क्या होता है, लोप हो जाता है इसका। समतापमंडल की जो ऊंचाई होती है वह 18 किलोमीटर से 32 किलोमीटर तक होती है। यानी कि 18 किलोमीटर तक क्या है, देख रहे हैं ना हम लोग, 18 किलोमीटर तक क्षोभ मंडल है। तो 18 किलोमीटर से 32 किलोमीटर तक किस मंडल की ऊंचाई हो गई, समतापमंडल की। इसमें हम ओजोन मंडल को अलग दे रहे हैं, और ओजोन मंडल का भी इसमें प्लस कर दे तो 60 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग ओजोन मंडल को अलग पढ़ेंगे, गिनेंगे हम लोग समतापमंडल में ही। ठीक है, उसके बाद जैसा क्वेश्चन आएगा वैसा आप लोग डील कर लेंगे। इसमें तापमान क्या होता है, नियत होता है। नियत का मतलब समझ रहे हैं ना, समान होता है। क्यों, क्योंकि ओजोन मंडल में तापमान ज़्यादा होता है, क्षोभ मंडल में तापमान कम होता है, तो इसके दोनों के कारण समतापमंडल का तापमान समान होता है। ठीक है, यहां वायु की गति जो होगी मंद होगी। वायु की गति क्या होगी, मंद होगी। जब वायु की गति मंद होगी तो सीधी सी बात है, जब हम लोग एरोप्लेन का संचालन के लिए जिस मंडल का चुनाव करेंगे तो कौन सा मंडल होगा, तो समतापमंडल। इसीलिए कहा जाता है कि वायुमंडल परिचालन के लिए यह महत्वपूर्ण मंडल है, सबसे इंपॉर्टेंट मंडल। यहाँ पर आपको वायुयान का चलना आसान होता है और लाभदायक होता है, इसमें दुर्घटनाएं नहीं घटित होती है। अगर जब भी आप लोग सुनते हैं कि प्लेन क्रैश हो गया, वायुमंडलीय परिघटनाएं के कारण, वर्षा के कारण, मौसम खराब होने के कारण क्या हुआ है, तो प्लेन क्रैश हो गया है या बिजली गिरने से, तो सारी की सारी जो परिस्थितियां घटेगी यह क्षोभ मंडल में घटेगी, यानी कि टेक ऑफ के समय, या समझ रहे हैं ना आप लोग, तो ये समय। इस मंडल की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई मौसमी परिघटनाएं नहीं घटित होती है। वर्षा, आंधी, तूफान, पाला, ओस आदि कोई भी मौसमी परिघटनाएं यहाँ घटित नहीं होती है। देखा, यहाँ पर मौसमी परिघटनाएं घटित नहीं होती है। आइए आप लोग को बात समझ में। अब आते हैं ओजोन मंडल, ओजोनोस्फीयर। यह समताप का ही भाग है। किस मंडल का भाग है, तो यह समताप मंडल का ही भाग है। ध्यान देंगे जरूर। इसका जो विस्तार है 32 किलोमीटर से 60 किलोमीटर तक, 32 किलोमीटर से 60 किलोमीटर तक, यानी कि समताप मंडल का अगर मान लें दोनों को जोड़ ले तो कितना हो जाएगा, 18 किलोमीटर से 60 किलोमीटर तक किसका विस्तार है, तो समताप मंडल का। ठीक है, तो इस मंडल की विशेषता क्या है, यह मंडल हमारे लिए लाभकारी क्यों, क्योंकि हम किसी भी मंडल को पढ़ेंगे तो उसको अपने फायदे वाले और नुकसान वाले स्थितियों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो इस मंडल में गैस पाया जाता है, एक ओजोन गैस। कौन सा गैस पाया जाता है, ओजोन गैस, जो ऑक्सीजन का ही रूप है, जिसमें ऑक्सीजन के 3 अणु मिलकर ओजोन गैस का निर्माण करते हैं। कितने अणु, तो इसमें ऑक्सीजन के 3 अणु होते हैं। ठीक है, और इसकी सबसे बड़ी विशेषता है, ओजोन गैस की बनने की जो सबसे बड़ी विशेषता है, यह गैस तभी बनेगा, ऑक्सीजन के 3 अणु आपस में तभी मिलेंगे जब वहां पर अल्ट्रावायलेट किरणें पड़ेगी, यानी कि अल्ट्रावायलेट किरणें की उपस्थिति में ही ओजोन का निर्माण होता है। समझ है ना, अल्ट्रावायलेट किरणें की उपस्थिति में ही ओजोन का निर्माण होता है, जिससे अल्ट्रावायलेट किरण वहीं पर समाप्त हो जाती है, खर्च हो जाती है। ठीक है, जो सूरज की, और इस गैस की विशेषता ये भी है कि जब इसका परत बन जाता है, तो ओजोन गैस जो होती है यह सूरज की अल्ट्रावायलेट रे को सोख लेती है, क्योंकि उसी में खर्च हो जाता है बनने में ही।
तो हमारे पृथ्वी पर जो किरणें आती है, अल्ट्रावायलेट किरणें आती है, लेकिन उसकी कैपेसिटी जो होती है नाम मात्र की होती है। हमारे स्वास्थ्य पर उसका प्रभाव नाम मात्र का होता है। अगर मान लीजिए ये ओजोन का क्षरण हो जाएगा, जिसे कहा जाता है कि ओजोन में छेद हो गया है। क्या हो गया है? ओजोन में छेद हो गया है। तो छेद नहीं होता है, ओजोन का परत वहां से लुप्त हो जाता है या कमजोर पड़ जाती है। तो अल्ट्रावायलेट किरणें डायरेक्ट आपको पृथ्वी पर आ जाएगी, जो हमारे लिए त्वचा कैंसर या ज़्यादा टेम्परेचर में वृद्धि होगी, जो हमारे लिए काफ़ी हानिकारक होगा। जलन सा महसूस होगा, त्वचा कैंसर हो जाएगा, शरीर अजीब सा दिखने लगेगा, तो पेड़ पौधे जलने लगेंगे। ये है अल्ट्रावायलेट किरणें की विशेषता। तो ये जो किरणें हैं इसको अवशोषित कौन करता है? तो ओजोन गैस। इसीलिए ओजोन गैस को पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पृथ्वी का सुरक्षा कवच। देखें ना, तो पृथ्वी का सुरक्षा कवच कौन सा है? तो ओजोन मंडल है। ठीक है, लेकिन हम मानव क्या है, जो ओजोन मंडल हमारे फायदे इतने फायदेमंद है उसको भी हम लोग नष्ट करने पर तुले हैं। हम लोग जो आजकल फ्रिज का इस्तेमाल करते हैं, एसी का इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें एक गैस का प्रयोग किया जाता है। फ्रिज और एसी में जिस गैस का प्रयोग किया जाता है वो गैस होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? CFC कहते हैं। तो यह CFC ओजोन मंडल में जाके ओजोन मंडल की परत को कमजोर कर रहा है, जिसको हम लोग कहते हैं ओजोन में छेद हो गया है। तो ओजोन मंडल परत को क्या कर रहा है? नष्ट कर रहा है। तो मानव अपने फायदे के लिए, क्षणिक फायदे के लिए, देख रहे हैं ना, इससे क्षणिक सुख होता है, लेकिन क्षणिक सुख के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? दीर्घकालीन नुकसान कर रहे हैं। तो ओजोन परत में क्षरण CFC में उपस्थित सक्रिय क्लोरीन के कारण होता है। क्लोरीन के कारण होती है, जो ऑक्सीजन को के साथ अभिक्रिया करके ओजोन की परत को तोड़ देता है। ठीक है, तो जितना हो सके हम लोग कम से कम इस वस्तुओं का इस्तेमाल करें, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए काफी अच्छा होगा। ठीक है, देख, ओजोन परत की जो मोटाई होती है, कि कितनी मोटाई है, इसको नापने के लिए डॉप्सन यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है। तो ओजोन परत को कैसे मापा जाता है? किस यूनिट से मापा जाता है? तो डॉप्सन यूनिट से मापा जाता है। ओजोन परत की मोटाई को डॉप्सन यूनिट से नापते हैं या मापते हैं। ठीक है, इस मंडल की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? देख रहे हैं ना, ऊंचाई के साथ साथ तापमान में वृद्धि होती है। ऊंचाई के साथ साथ तापमान यहां बढ़ता चला जाता है, और प्रति 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर, यानी कि जितना 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर हम जाएंगे तो 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में वृद्धि होगी। 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में वृद्धि होगी, जो काफी होता है। देख रहे हैं ना, और ओजोन मंडल का विस्तार कितना है? 32 किलोमीटर से 60 किलोमीटर तक। ठीक है, अब ओजोन का जो निर्माण होता है, तो ऑक्सीजन के 3 अणु किसकी उपस्थिति में ओजोन का निर्माण करते हैं? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन की उपस्थिति में। तो ओजोन का निर्माण होता है, ओजोन का निर्माण होता है 40 से 45 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर। ओजोन मंडल का निर्माण होता है 40 से 45 किलोमीटर की ऊंचाई तक। लेकिन जब ओजोन का निर्माण होने लगता है तो धीरे धीरे उसका संकेंद्रण जमाव नीचे होने लगता है। बनता तो ऊपर है, लेकिन जब भी बनने के बाद वो नीचे की ओर आने लगता है, और इसका संकेंद्रण यानी कि जमाव 30 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है। 30 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है। तो ओजोन मंडल हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए कितने लाभदायक है, आई बात समझ में आप लोगों को? तो ये रहा हमारे पास वायुमंडलीय संरचना का एक छोटा सा वर्गीकरण, जिसमें हम लोगों ने आज के लिए क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल का अध्ययन किया। अगले वीडियो में हम लोग मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल के विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल के वीडियो में मिलते हैं फिर। आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा।